सामरी मूसी अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक इंतहाई खतरनाक जादूगर, जिसने अपने जादू के जरिए सोने का एक बोलने वाला बिछड़ा बनाया और हजारों बनी इसराइलियों को गमराह करके कत्ल करवा दिया। सामरी इतना ताकतवर कैसे बना और मूसी अलैहिस्सलाम ने कैसे उसकी ताकत को खत्म किया, जानिए आज की वीडियो में। वेलकम टू इस्लामिक वर्ल्ड व्यू। फिरौन के गरक होने के बाद हजरत मूसी अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वादी सीना की तरफ रवाना हो गए। अब अल्लाह ताली ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए मूसी अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब देने का फैसला फरमाया और उन्हें 30 रातों के लिए कोही तौर पर बुलाया। रवानगी से पहले हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया। वो भी नबी थे और बनी इसराइल को अल्लाह की इबादत की तलकीन करते रहते थे। एक दिन हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ बनी इसराइल, जब तुम मिस्र से निकले थे तो तुम्हारे पास क़ब्ती लोगों के ज़ेवरात अमानत के तौर पर थे। ये माल हमारे लिए हलाल नहीं है, इसलिए बेहतर है कि हम उससे जान छुड़वा लें। हर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने एक गड्ढा खदवाया और बनी इसराइल से कहा कि अपने ज़ेवरात उस गड्ढे में फेंक दो। सबने अपने अपने ज़ेवरात लाकर गड्ढे में डालना शुरू कर दी। ये सारा मंजर एक आदमी खामोशी से देख रहा था, जिसका नाम था सामरी, एक इंतहाई खतरनाक जादूगर। लोगों की नजर में वो मुसलमान था, मगर हकीकत में वो पक्का काफिर था और बनी इसराइल में फितना फैलाना चाहता था। जब सब लोग अपने ज़ेवरात फेंक चुके तो सामरी भी आहिस्ता आहिस्ता गड्ढे के करीब आया। उसकी दोनों मुट्ठियां बंद थी। वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास आकर बोला, क्या मैं भी ये फेंक दूं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने समझा कि शायद ये भी ज़ेवरात ही लाया है, इसलिए फरमाया, हाँ डाल दो। सामरी ने कहा, मेरे लिए दुआ करें कि जब मैं ये चीज डालूं तो जो मैं चाहता हूं वो पूरा हो जाए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम को इसकी नीयत का इल्म न था, इसलिए उन्होंने दुआ कर दी। असल में सामरी की मुट्ठी में ज़ेवरात नहीं बल्कि मुट्ठी थी, बहुत ही खास मुट्ठी। उसने वो मिट्टी ज़ेवरात के ढेर पर फेंक दी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उसे हैरानी से देखा, मगर कुछ कहा नहीं। सारा ज़ियोर उस गड्ढे में दफन कर दिया गया। रात के आखिरी पहर जब सब सो गए तो वो खामोशी से आया, दफन ज़ेवरात निकालकर अपनी जगह ले गया और उन्हें आग में डाल दिया। वो उन्हें पघलाकर सोने का एक जादुई बछड़ा यानी गाय का बच्चा बना रहा था। जब वो बछड़ा तैयार हुआ तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि सोने का वो बछड़ा असली गाय के बच्चे जैसी आवाज निकाल रहा था। लोग हैरत और एहतिराम से इस बछड़े को देख रहे थे, जैसे वो कोई बहुत मुकद्दस चीज हो। फिर उन्होंने सामरी से पूछा, ये क्या है? सामरी के चेहरे पर एक इंतहाई भयानक मुस्कुराहट आई और उसने बहुत ही पुरअसरार अंदाज में कहा, ये तुम्हारा माबूद है। ये जवाब सुनकर मजमा में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, मगर फिर उन जहां लोगों ने कहा, हाँ हाँ सामरी ठीक कहता है, यही तुम्हारा माबूद है और मूसे का भी। मूसे शायद भूल गए हैं। और फिर उन्होंने उस बिछड़े की मूर्ति को चूमना और पूजना शुरू कर दिया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ तो वो फौरन पहुंचे और उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम इस बछड़े की वजह से फुतने में मुब्तला हो गए हो और हकीकत में तुम्हारा रब तो रहमान है, इसलिए तुम मेरे पीछे चलो और मेरी बात मानो। लेकिन बनी इसराइल ने उनकी बात न मानी। उन्होंने कहा, जब तक मूसी वापस नहीं आ जाते हम उसी की इबादत करते रहेंगे। लेकिन बनी इसराइल ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात न मानी। उन्होंने साफ साफ कह दिया, जब तक मूसे वापस नहीं आ जाते हम तो उसी बछड़े की इबादत करते रहेंगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम बेबस हो गए। वो जानते थे कि अगर सख्ती की तो कौम 2 हिस्सों में बंट जाएगी और फितना और ज्यादा फैल जाएगा। चनांचे वो मूसी अलैहिस्सलाम के वापस आने का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ कोही तौर पर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर मौजूद थे। अल्लाह ताली ने उन्हें खबर दी, ऐ मूसी, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कौम आजमाइश में डाल दी गई है और सामरी ने उन्हें गमराह कर दिया है। यह सुनकर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के दिल पर बजली सी गिर गई। वो फौरन तख्तियां लेकर शदीद गुस्से और गम की हालत में वापस लौटे। जब वो बनी इसराइल के पास पहुंचे तो देखा कि पूरी कौम सोने के बिछड़े के गर्द जमा है, रक्स हो रहा है, नारे लग रहे हैं
और अल्लाह को छोड़कर एक बेजान चीज की इबादत की जा रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में फरमाया, तुमने मेरे बाद कितना बुरा काम किया? क्या तुम अपने रब के हुक्म के बारे में इतने जल्दबाज हो गए? शदीद गुस्से में उन्होंने तौरात की तख्तियां जमीन पर रख दें और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को पकड़कर फरमाया, ऐ हारून, जब तुमने उन्हें गमराह होते देखा तो तुमने मुझे क्यों ना खबर दी? क्या तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की? हजरत हारून अलैहिस्सलाम घबरा गए और अर्ज किया, आए मेरे भाई, इन लोगों ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल ही कर देते। मेरी बात किसी ने न मानी, इसलिए फितना बढ़ जाने के डर से मैं खामोश हो गया। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा कुछ कम हुआ और उनकी नजर सामरी पर जा ठहरी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बुलाया और फरमाया, आए सामरी, ये तूने क्या फितना बर्पा किया है? तेरा मकसद क्या था? सामरी ने बड़े गुरूर से जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो किसी और ने नहीं देखी। मैंने फिरौन के डूबते वक्त देखा कि जब्राइल अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार थे। जहां उनके घोड़े के कदम पड़ते थे वहां जिंदगी पैदा हो जाती थी। मैंने वहां से मुट्ठी भर मिट्टी उठा ली और उसे उस बछड़े में डाल दिया। बस फिर ये बोलने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस यही तेरा इंजाम है। तूने अल्लाह के एहसान का कुफ्र किया और लोगों को शर्क में मुब्तला कर दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला सुनाया, दुनिया में तेरी सजा यह है कि तू सारी जिंदगी लोगों से दूर रहेगा। जब भी कोई तेरे करीब आएगा तो तू चीख कर कहेगा, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाना। और फिर फरमाया, और आखिरत में तेरे लिए वो अजाब है जिससे तू हरगिज़ नहीं बच सकेगा। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोने के बछड़े की तरफ इशारा किया और फरमाया, ये वो माबूद है जिसकी तुम इबादत करते रहे हो। अब हम उसे जलाकर राख बना देंगे और उसकी राख दरिया में बहा देंगे। चनांचा बछड़े को आग में डाल दिया गया। जब वो जल कर राख बन गया तो वो राख दरिया में बहा दी गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, अब सब लोग उस दरिया का पानी पियो। जब लोगों ने पानी पिया तो जिन्होंने बछड़े की इबादत की थी उनके चेहरे जिर्द पड़ गए और पानी उनके हल्क में उटक गया। यूं अल्लाह ने खुद जाहिर कर दिया कि कौन शर्क में मुब्तला हुआ था। बाद में अल्लाह ताली के हुक्म से उन लोगों पर सख्त तौबा लाजिम की गई और बनी इसराइल ने अपनी गलती की सजा भुगती। सामरी का अंजाम रवायात के मुताबिक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ के बाद सामरी एक अजीब बीमारी में मुब्तला हो गया। अगर कोई उसे छू लेता तो वो भी बीमार हो जाता और सामरी की तकलीफ और बढ़ जाती। उसी लिए वो जंगलों में भटकता, लोगों से दौड़ भागता और चीख चीख कर कहता, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाना। एक वक्त का ताकतुर जादूगर अब अबरत की निशानी बन चुका था। आखिरकार उसी बीमारी, तन्हाई और ज़िल्लत की हालत में सामरी की मौत वाक़या हो गई। आखिरी सबक ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह की दी हुई नेमत अगर गलत रास्ते में इस्तेमाल हो तो इंसान फिरौन और सामरी दोनों बन सकता है। और ये भी कि हक के सामने खामोश रहना भी जुर्म है।